वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। जितने भी मेल व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुनावर फारूकी का जो रिएक्शन था मन्नारा चोपड़ा की तरह, जो फ्रस्ट्रेशन था उसका कि गेट लॉस्ट गेट हर्ट, और रिपीटेडली जो मुनावर फारूकी बोल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि लड़कों को सबसे ज़्यादा टॉन्ट हर्ट करता है, सबसे ज़्यादा जो उनको चिढ़ मचती है, चाहे वो उनकी लड़की दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कोई भी जब उनको टॉन्ट मारते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ये काफ़ी सारे लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे। मन्नारा चोपड़ा जिस तरह से कंटिन्यूसली टॉन्ट मारती है और जिस तरह से चुभा कर बात बोलती है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कई बार हो जाता है मुनावर के लिए। और मन्नारा चोपड़ा तो खैर पीठ पीछे मुनावर की भी बहुत ज़्यादा बुराई करती है, तो मन्नारा कहीं से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मुनावर से कर नहीं सकती है। पर एनीवे, ये जो पूरा मुनावर मनारा का झगड़ा हुआ उस पर हम आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड में जिस ऑर्डर में जो हुआ वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने खानजादी की फाइट देखी नील, ऐश्वर्या और रिंकू जी के साथ। जब भी ये लोग नॉमिनेट होते हैं, हमारी खानजादी और सना, ये दोनों नॉमिनेट होने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चढ़ चढ़ कर जा जाकर सामने से फाइट पिक करते हैं और फुटेज लेने की कोशिश करते हैं। ये एकदम क्लियर है कि इन दोनों के फाइट्स बहुत ही नकली होते हैं। इन दोनों का जो पूरा का पूरा कंडक्ट है इस शो में सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए होता है। और स्पेशली जब नॉमिनेट हो जाते हैं तो इनका फुटेज का भूख जो है, हंगर है, तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये दोनों नॉमिनेट नहीं होते हैं तो इनका वीक बहुत ही ठंडा जाता है। खानजादी ज़बरदस्ती जाकर नील और ऐश्वर्या थे वहाँ पे सो नील सो मीन की जगह पे सो नील करके बोल रही थी। फिर उधर से ऐश्वर्या उसको सो मीन बोलती है। उसके बाद रिंकू जी से वो लड़ना स्टार्ट करती है। रिंकू जी उसको बोलती है कि जाओ जाके स्विमिंग पूल में डूब जा, क्योंकि वो स्विमिंग पूल के पास बैठे रहती है सारा दिन जब ड्यूटी नहीं करती है। तो उसके बाद वो जाती है और पूरी की पूरी बात को ट्विस्ट करके अंकिता और विकी को बताती है कि पहले उधर से सो मीन आया, फिर मैंने सो नील कहा। और रिंकू जी मुझे कह रही है कि तुम जाके मर जाओ, डूब के मर जाओ स्विमिंग पूल में। मरने वाली बात रिंकू जी ने नहीं कहा था। रिंकू जी का मतलब सिर्फ इतना था कि जैसे वो स्विमिंग पूल के किनारे जाके बैठी रहती, वहाँ पर जाके स्विमिंग पूल में चली जाओ। लेकिन उसने अपनी तरफ से मरने वाली बात की। और उसके बाद वहाँ पे मज़े लेने के लिए मुनावर ने कह दिया कि विक्की ट्रेनिंग सेंटर, विक्की सर्विस सेंटर। और उसके बाद ये मुनावर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मुनावर ने जितना उसकी क्लास बैंड बजाई, उसको इतना कि मैं कचरा फेंक के आ रहा हूँ। और ये जो विक्की सर्विस सेंटर है, विक्की ट्रेनिंग सेंटर है, वो वीकेंड के वार के बाद से स्टार्ट होता है। वीकेंड के वार से स्टार्ट होकर नॉमिनेशंस तक ये चलता है। करीब 15 मिनट का वो कन्वर्सेशन था जिसको बिग बॉस ने बस 30 सेकेंड में हमें दिखा दिया। मुनावर फारूकी ने कम्प्लीटली अपने लॉजिक्स और वर्ड प्ले के साथ खानजादी को एकदम ओन अप करके और उसको एकदम वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो देखना बहुत ही शानदार था। मुनावर फारूकी के जो वन लाइनर्स थे वो देखने में बहुत मज़ा आया। इसके बाद एक और चीज़ है जिस पे हम बात करना चाहते हैं कि अंकिता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये अपने अभिषेक से बात कर रही थी। एक बार दो बार अगर किसी तरह कोई कॉन्टेक्स्ट में बात निकल गया, आपने बात कर ली, आपका एक 6-7 साल का रिलेशनशिप था, तो वो चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये अंकिता लोखंडे बार बार हर वीक में एक दो बार ये टॉपिक निकाल के सुशांत सिंह राजपूत की जो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, जो सिंपैथी और वोट्स और सपोर्ट लेना चाहती है एक एक्सटर्नल फोर्स का, वो हमें अब काफ़ी ज़्यादा अनइथिकल और गलत लगने लगा है। क्योंकि वो बाहर की बात है, वो आपके पास्ट लाइफ की बात है। विकी जैन तो अपनी किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानियाँ नहीं सुना रहा, तो आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए ले रही हैं। पर आप दिन रात सुशांत सिंह राजपूत की बात करते रहती हैं। इसका मतलब अब क्लियर है कि ये आप सिंपैथी और वोट्स लेने के लिए कर रही हैं। तो ये सिंपैथी कार्ड जो है मेरे ख्याल से बिग बॉस को वीकेंड के वार पे एड्रेस करके इसको बंद करना चाहिए। अगर वो घर में बात भी कर रही हैं तो एपिसोड में नहीं टेलीकास्ट करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए कि अंकिता लोखंडे उनके बारे में सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, अंकिता लोखंडे कह रही हैं कि कुछ हुआ नहीं था, हमारे बीच में सब ठीक था, अचानक से उसने रिश्ता तोड़ दिया। अब ये सच है या झूठ है, इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बताने के लिए जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसकी बात को एपिसोड में क्यों दिखाना, और उसकी बात को जो कि अब बाहर की बात है, शो के अंदर की नहीं, शो के बाहर की बात है, वो अंकिता को क्यों करना है, इस बात पे अंकिता को समझाना चाहिए और ये करने से उनको रोकना चाहिए। और अगर वो कर भी रही हैं तो उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है एपिसोड में। आप अननेसेसरी मेकर्स जो है, अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज जो है
अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा, इन दो लोगों को कंटिन्यूसली दिए जा रहा है, ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं। इसके बाद पूरा का पूरा जो है झगड़ा होता है जो बर्तन के ऊपर, जिस पे सना जो है वो भी नॉमिनेशन के बाद हमेशा एक्टिव हो जाती है और उसको हमेशा हर बार ही ड्रामा करना होता है। तो सना इस बार नॉमिनेटेड है और सारे अच्छे लोगों के साथ नॉमिनेटेड है, स्ट्रांग लोगों के साथ। इस बार रिंकू जी भी नॉमिनेटेड नहीं है, जो कि उसको थोड़ा सेफ फील हो। तो सना को एकदम कंफर्म लग रहा है कि वो चली जाएगी, तो उसको अब ड्रामा करना ही है। अब ये ड्रामा जो है काफ़ी कट शॉर्ट करके अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स नहीं दिखाए गए। ये पूरा का पूरा जो है फाइट और ड्रामा जो है करीब 25 मिनट का वीडियो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है। वहाँ आप जाके पूरा का पूरा फाइट स्टार्ट टू एंड जो है इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस फाइट में मुनावर फारूकी का पक्ष ये था कि चूंकि वो दिमाग के कमरे से है और 4 लोगों ने मिलकर सिर्फ अपने 4 लोगों के लिए खाना बनाया, तो ये जो बर्तन यूज हुए उसमें इसकी जिम्मेदारी दिमाग के ही कमरे के 4 लोगों पे है। 4 लोगों में से एक लोग अगर जो है एक लड़की खाना बनाने को मना कर रही है, तो उसको काम करवाने की जिम्मेदारी बाकी जो 3 लोग बचते हैं उस पे है। मुनावर का सिर्फ इतना पक्ष था। उससे पहले मुनावर जो है जाके सना से बात करता है और सना कह देती है कि मुझे जो है आज नहीं करना और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तो मुनावर कहता है कि ठीक है, कल भी आपको फिर सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, आप तैयार रहना इसके लिए। फिर मुनावर वहाँ पे सना को कि तू बहुत बेशर्म है और बहुत कुछ वहाँ सुनाता भी है, लेकिन वो बिग बॉस ने वो पार्ट कट कर दिया, वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया। फिर उसके बाद यही बात जब विकी को बोलने आता है तो अपना ओवर एक्टिंग की दुकान अभिषेक कुमार अननेसेसरी विकी पे चढ़ता है। फिर ये जब फाइट चल रहा होता है तब ऐश्वर्या आके बताती है कि मुनावर लोगों के रूम यानी दिल के कमरे का खाना जो है वो सना ने खा लिया। यहाँ पर जोकर को लगता है कि अब मैं यहाँ पे मुनावर पे चढ़ सकता हूँ। वो आके कहता है कि ये अब रूल ब्रेक है, घर का दूसरे एक घर का आदमी दूसरे घर का मकान का खाना खा रहा है। उससे पहले विकी बोल रहा था कि अब घर घर है ही नहीं, कोई रूल ऐसा घर वाला है ही नहीं कि हम तीनों की जिम्मेदारी है, बाकी जितने 13 लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है। और वहाँ पर जोकर आके बोल देता है कि घर का मकान का जो है वो रूल टूटा है, इस घर की लड़की ने हमारे घर की लड़की ने दिल के घर का खाना खाया है, तो अब उस पर मुनावर क्यों नहीं चढ़ रहा है। यहाँ पर जोकर फिर से मुनावर के हाथ में फंस जाता है। फिर मुनावर कहता है कि अब तो घर की बात तू लोग ही कर रहा है ना, घर की बात कर रहा है ना, कि ये घर, इसका मतलब मैटर घर का ही है, तब तो ये तुम तीनों लोग ही अब सुलझाओगे क्योंकि ये घर का मैटर है और तुम लोग बोल रहे हो घर घर की बात। तो अब घर में जो दिमाग के कमरे में 4 लोग हैं उसमें से एक काम नहीं कर रहा, बाकी 3 लोगों की ही जिम्मेदारी, अब तुम लोग काम करवा के दो, कैसे भी दोगे, क्योंकि मैं तो मोहल्ले में सोता हूँ, मैं गंदे में नहीं सोऊंगा। उसके बाद जब अरुण करने को तैयार हो जाता है और उसके बाद सना को नील मुनावर अलग से 1-2 बार आके समझाते हैं, तो वो मान जाती है कि ठीक है मनारा मेरा हेल्प करेगी और मैं काम करने को तैयार हूँ। फिर मुनावर जो है वहीं खड़ा रहता है, कहता है तेरे को कितना टाइम चाहिए, वो बोलती है मुझे आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा मैं रेस्ट करके फिर कर दूंगी। तो मुनावर कहता है मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा हूँ। फिर मुनावर सेकेंड गिन गिन के है ना, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, अल्टीमेटली जब 9 मिनट बोलता है, 9 मिनट हो गए, तो वो सना अपने आप उठ जाती है और कहती है कि मुनावर को तो मैं, मुन्ना को तो मैं ऐसे नहीं देख सकती खड़ा, ये मेरे चक्कर में ये यहाँ पे खड़ा है इतनी देर से, तो मैं जाके काम कर रही हूँ। और अल्टीमेटली मुनावर को वो क्रेडिट देते हुए चली जाती है अपना काम करने के लिए और बर्तन फिर वो सफाई करती है। तो यहाँ पे भी मुनावर फारूकी बहुत शाइन करता है, उसने ही ये मुद्दा उठाया, नहीं तो ये शाम तक बर्तन साफ नहीं होते। बीच में मुनावर फारूकी ये भी बोलता है रिंकू जी अभिषेक को कि अगर मैं नहीं अभी गया होता और ये बात नहीं स्टार्ट किया होता तो ये बर्तन शाम तक ऐसे ही पड़े होते। तो मुनावर ने वहाँ पर जाकर सना से काम करवाया, सारे लोग उस पर चढ़ रहे थे, उस कभी काम नहीं करने वाली थी, लेकिन मुनावर ने अपने सूझबूझ से सना से काम करवा लिया। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिखता है विनर क्वालिटी मुनावर फारूकी का, कि कैसे एक जिद्दी लड़की से भी उसने अपना काम करवा लिया। उसके बाद फिर बिग बॉस देखते हैं कि ये सारा ड्रामा हो रहा है, बिग बॉस को एक मौका मिलता है कि और थोड़ा सा तड़का लगाया जाए शो में। तो बिग बॉस सना को बुलाते हैं और उसको ऑफर देते हैं कि तुम 2 हफ्ते के लिए काम मत करो और ड्यूटी जो है तुम्हें कोई नहीं दे पाएगा, बस बदले में मैं आधा राशन ले लूँगा। बिग बॉस का क्या है, बिग बॉस को तो अपने शो में मसाला चाहिए, तो वो सना को देखते हैं कि ये नॉमिनेशन के बाद हमेशा ही ऐसे नखरा करती है, तो बिग बॉस सना का इस्तेमाल करके शो में थोड़ा और तड़का लाने की कोशिश करते हैं। सना के इस डिसीजन के बाद ये कंफर्म था कि सारे लोग उस पर चढ़ेंगे, वैसे ही सारे लोग उस पर चढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ समझदार लोगों को ये समझ में आता है कि ये अपने लिए इसने स्टैंड दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जिसमें मुनावर, ईशा मालवीय, इन दोनों लोगों को प्रोमिनेंटली लगता है। और मनारा जो है, मनारा सिर्फ अपना सना के साथ दोस्ती निभा रही थी, तो वो उसको कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन मुनावर और ईशा इन दोनों लोगों को बहुत क्लियर था
कि इसने जो भी किया है वो गलत नहीं किया है। उसके बाद जब ये सारा केओस चल रहा था तब फिर मनाड़ा और मुनावर की लड़ाई होती है जो हमने देखा। उसमें मुनावर कहता है मनाड़ा को अपने पास बैठने के लिए, तो वहाँ पे वो टॉन्ट मार के जाती है कि लोग आपके छत्र छाया में आ रहे हैं, मैं नहीं आपके छत्र छाया में आने वाली, इस टाइप की। तो वहाँ पर मुनावर को टॉन्ट पे, जो कोई भी इस तरह से जब कंटिन्यूसली टॉन्ट मारते रहता है, पहले वो जब समर्थ आया था तो उठ के चली गई थी बीच कन्वर्सेशन से। उसके बाद वो जब टॉन्ट मार रही थी जहाँ पे मुनावर की कोई गलती नहीं है, अगर मुनावर मनाड़ा बैठे हैं वहाँ पे, चाहे समर्थ आ जाए, अभिषेक आ जाए, विकी आ जाए, अंकिता आ जाए, उसमें मुनावर का तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो इसके लिए मनाड़ा मुनावर को कभी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती कि उसकी गलती है। वहाँ पर उसने जो टॉन्ट मारा तो मुनावर का जो है जो पेशेंस लेवल लूज होता है और वो कंटिन्यूसली जो है उसको बोलता है गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गेट लॉस्ट, गेट हर्ट। और ये बहुत देखना अच्छा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अब हो रहा था, पानी सिर के ऊपर से निकल रहा था नॉन स्टॉप। वो कभी भी मुनावर को टॉन्ट मार देती थी और वो अपने आप को दोस्त दोस्त कहती है मनाड़ा, और पीठ पीछे हमने देखा है कितने सारे वीडियो हमने शेयर किए हैं कि वो मनाड़ा हमेशा ही मुनावर की बुराई करती है कि इसके लेम जोक्स होते हैं, ये जी हुजूरी में लगा हुआ है, और कई सारी चीज़ें मनाड़ा चोपड़ा ने मुनावर फारूकी के बारे में बहुत ही गलत गलत बोला हुआ है पहले, जिसके कारण मुनावर को तो उससे बात भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि करण जौहर ने भी उसको बोल दिया था मुनावर फारूकी को, सलमान खान ने भी समझाया था मुनावर को कि फ्रेंडशिप के लिए भी मुनावर चाहिए, सपोर्ट के लिए भी मुनावर चाहिए, और शिकायत भी दिन रात बैठ के मुनावर की करते रहती है। करण जौहर ने भी बता दिया था कि हमेशा मुनावर स्टैंड लेता है पर मनाड़ा कभी मुनावर का स्टैंड नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें के बाद, और मुनावर जितना स्मार्ट है उसको पता होगा कि ये पीठ पीछे बुराई करती है, पर उसके बाद भी मुनावर ने अपनी तरफ से फ्रेंडशिप निभाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी और उसने अपनी तरफ से हमेशा फ्रेंडशिप में आगे बढ़ के हेल्प ही किया है, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती बिना गलती पे माफ़ी भी मांगा है मुनावर ने। तो मुनावर की एक रत्ती कहीं से कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा सुन के बहुत पेशेंटली इस फ्रेंडशिप को जो कि मेकर्स ने थोपा है वो निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पानी जब सिर के ऊपर से चला जाएगा तो मुनावर किसी के सुन के लेने तो यहाँ बैठा है नहीं, तो टॉन्ट वो सुन के लेगा नहीं। उसके बाद भी जो मनाड़ा की जो बचकान लॉजिक थी लड़ाई के कि मुझे 10-15 मिनट दिन में चाहिए, आप मुझसे बात नहीं करते, तो मुनावर फारूकी हंसने भी लगता है, उसको हंसी भी आ जाती है कि यार ये क्या शिकायत है कि दिन में मेरे साथ बैठो। और रात में फिर मुनावर फारूकी, ये रिंकू जी को और ऐश्वर्या नील भी बैठे थे, ये 10 मिनट के करीब वीडियो हमने अपने ट्विटर पर डाला है और अपने फेसबुक पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे एक्सप्लेन करके मुनावर समझाता है कि ये ऐसी इसकी लड़ाई है, ऐसे इसके कंप्लेंट्स है मनाड़ा के, जैसे ये कोई कोचिंग सेंटर में जा रही है और इसका दोस्त के साथ इसका सीट है, तो मैं हर रोज़ अपने सीट पे बैठूंगी, मेरा दोस्त मेरे पास ही बैठेगा, कोई और आके उसके सीट पे नहीं बैठ सकता। तो इस तरह से बच्चों वाली इसकी तो डिमांड्स हैं और इसको कोई गाइड नहीं कर सकता, इसको जितना गाइड करेंगे उतना ये फॉल करेगी, तो इसको फ्री छोड़ दो। ये एक अलग फ्लेवर तो है। मुनावर अभी भी इसको जो है मनाड़ा को डिफेंड ही कर रहा था। तो एनीवे लौट के आते हैं आज के एपिसोड पे। तो मुनावर को हंसी आती है इसकी कंप्लेंट्स पर फिर भी अरुण के सामने जो जिस तरह से चीख रही थी, तो उसने फिर उसको बोला गुड गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके बाद मनाड़ा चोपड़ा बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करने की कोशिश करती है, बहुत रोने का ट्राई करती है पर उसको रोना आता नहीं है। पैरेलली अभिषेक जो है वो मुनावर के पास जाता है और वो पूछता है मुनावर से कि ईशा ने जो है वो 13 पॉइंट ही बोल रही थी, जो तेरा स्टैंड था सेम स्टैंड उसका हुआ, तो तेरे कहने पर उसने स्टैंड लिया या खुद से लिया उसने ये स्टैंड। एक्चुअल में अभिषेक जो है मुनावर से बहुत जलता है। हमने पहले 2 इंसिडेंट्स देख चुके हैं, जब एक बार वो ईशा को कहता है कि तू मुनावर के कहने पर तो समझ जाती है, मैं समझाता हूँ तो नहीं समझती हो, और उससे भी पहले हम देख चुके हैं कि मुनावर के साथ फ्रेंडली होने के कारण ईशा मालविया का वो हाथ मचोड़ चुका है, हाथ को उसने ऐंठ दिया था और काफ़ी हर्ट करने की कोशिश की थी ईशा को। तो अभिषेक जो है अंदर से तो मुनावर से बहुत ज़्यादा जलता है, ये एकदम कन्फर्म है। तो इसलिए वो यहाँ पे मुनावर से पूछना चाह रहा था कि मेरे अगेंस्ट मेरा स्टैंड कुछ और था, ईशा का स्टैंड मेरे स्टैंड से अगेंस्ट था और तेरे से अलाइंड था, तो तूने उसको बताया था या उसका खुद का स्टैंड था। तो एक्चुअल में तो मुनावर का स्टैंड सुनने के बाद ही ईशा का स्टैंड वो आया था, लेकिन मुनावर ने उसको बोला नहीं था ये स्टैंड लेने को। तो इस बात से ईशा जो है वो चिढ़ गई और ईशा उस पर काफ़ी चिल्लाने लगती है, और रात में फिर अभिषेक रोता भी है कि ईशा मेरे के लिए ऐसे ऐसे बोल गई। फिर भी मुनावर अपनी तरफ से अभिषेक को कंसोल करता है और समझाता है। ये वाली वीडियो भी हमारे ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा कि मुनावर कैसे अभिषेक को कंसोल करता है।
इसके बाद हमारे बिग बॉस को आइडिया आता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ पैरेलली एक और चीज़ होती है कि जो हमारा जोकर है वो विकी और अंकिता को बैठ के सुना रहा होता है कि मैंने विकी को नॉमिनेट नहीं किया, इसकी वजह से मनारा मेरे से दुखी है, मेरे से गुस्सा होकर मेरे से बात नहीं कर रही है। तो बिग बॉस ने ये देखा कि ये मामला तो बहुत अच्छा है, अभी मैं इन दोनों लड़कियों को, ईशा और मनारा को और भड़का के अभिषेक से दूर और जोकर से दूर करके और इनको चिंटू के साथ और मनारा को मुनावर के साथ ही रहने को बोल सकता हूँ। तो कन्फेशन रूम में बुलाया गया ईशा को और मनारा को, और मनारा को इनडायरेक्टली समझा बुझा के ये कहा गया कि तू जोकर से दूर रह, मुनावर के साथ ही रहे, और ईशा को ये समझाया गया कि तू अभिषेक से दूर रह, चिंटू के ही साथ रहे। तो बिग बॉस इसमें अपना गेम खेल रहे हैं, जो अपना माल बेचना चाहते हैं वो माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बेचने की ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है जो कि आपको कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, पर हम आपको बता देते हैं कि इन लोगों के बाद मुनावर फारूकी को अकेले कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। बिग बॉस मुनावर को भी बोलते हैं, समझाते हैं कि तुम मनारा से बात कर लो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस तुम्हारा टाइम चाहती है। और बिग बॉस मुनावर को प्रेज भी करते हैं कि तुमने जो स्टैंड लिया सबसे अलग और सबसे सही तुम्हारा स्टैंड था, कि ये अपने लिए खड़ा हो रही थी जो सना, उसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी को भी अपने लिए स्टैंड लेने का चांस मिलता है जबकि वो नॉमिनेटेड है, तो अपने लिए अगर साइन करने का या अपने फुटेज बढ़ाने का उसको मौका मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बिग बॉस ऐसे मुनावर को प्रेज करते हैं। और उसके बाद फिर मुनावर और मनारा की काफ़ी लंबे 1-1.5 घंटे तक बात होती है और ये लोग अपना सब कुछ शॉर्ट करते हैं। और ये जब शॉर्ट होता है उसके बाद देर रात को रिंकू जी, ऐश्वर्या, नील मुनावर के साथ बैठ के बात करते हैं। रिंकू जी कहती है कि तू क्यों मनारा की बेबी सिटिंग करते रहता है। तो वहाँ पे मुनावर जो है मनारा का साइड ही लेते हुए हंसी मजाक कॉमेडी में उस बात को निकाल देता है और वो डिकोड करके बताता भी है कि एक्चुअल में मनारा का क्या नेचर है। वो बताता है कि मनारा का सिर्फ एक ही ऐसा है कि बच्चों वाला, मैं कोचिंग सेंटर जाना है, वहाँ पे मेरा सीट है, मेरे पास में मेरा दोस्त का सीट है, हर रोज़ हम लोग वहीं बैठेंगे और कोई आके वहाँ नहीं बैठ सकता उस सीट पे। तो इस तरह से उसकी जो है हैबिट है, और वो अपने दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और इस तरह की है। तो काफ़ी अच्छे से मुनावर वहाँ पर हैंडल करता है और वो उसको सपोर्ट ही करता है कि जैसी भी है वो शो में एक अलग फ्लेवर तो है। ये बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि एक फ्लेवर तो है मनारा का अलग सा। तो मुनावर वहाँ पर अभी भी अपने दोस्त का फ़र्ज पूरी अच्छी तरह से निभाता है और मनारा को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ही करता है। इसके अलावा फिर आज का एपिसोड तो इतना ही दिखाया गया। बाकी कल के एपिसोड में आपको दिखेगा कि कैसे अंकिता और विकी को मौका दिया जाता है कि नील को नॉमिनेटेड जो है पूरे सीज़न के लिए वो हटा लें और उसकी जगह पे अंकिता को ऑप्शन मिलता है कि वो विकी को नॉमिनेट कर दे, और विकी को ऑप्शन मिलता है कि वो अंकिता को पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दे। तो ये कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। कल के एपिसोड में मुनावर और मनारा का फिर से पैचअप होता हुआ भी दिखाया जाएगा। तो हम देखते हैं कल के एपिसोड में एक्चुअल में क्या क्या कंटेंट आता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो एक्चुअली एपिसोड में नहीं आती हैं उसके फुटेज भी हम अपने लाइव फीड के जितने फुटेज होते हैं वो भी हम अपने ट्विटर पे डाल देते हैं। कुछ हमें अपने सोर्सेज से जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हमारे आपके साथ शेयर कर देते हैं अपने ट्विटर पे। तो आप हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के डिकोडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू।